नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सेब के पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिमाचल सरकार, हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हिमकेयर की देनदारी न होने से एम्स बिलासपुर में सर्जरी ठप, 50 करोड़ से ज्यादा बकाया। हिमाचल में आपदा के बाद भाजपा नेता मिले नितिन गडकरी से स्पेशल पैकेज और सड़कों की बहाली की मांग। राज्यपाल ने नशे पर सरकार को घेरा, बोले हिमाचल उगता पंजाब की राह पर। हिमाचल की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी बिलासपुर में। हिमाचल में बड़ा बस हादसा, 29 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 8 की मौत, 21 घायल। हिमाचल में बादल फटने की जांच शुरू, केंद्रीय टीम जुटा रही साइंटिफिक एविडेंस। हिमाचल आपदा के 24 दिन बाद भी 27 लोग लापता, खड्डों और नालों में जारी है सर्च अभियान। शिमला में सेब की आड़ में शराब तस्करी का भंडाफोड़, 792 बोतलें जब्त। शिमला में स्क्रब टाइफस का पहला मामला दर्ज, 32 वर्षीय महिला पॉजिटिव। हिमाचल में अगले 3 दिन बारिश से राहत, 27 जुलाई से दोबारा एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार सेब के फलों से लदे पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें वन भूमि पर खड़े सेब के पेड़ों को काटने के आदेश दे दिए गए थे। शिमला जिले के कोटखाई और कुमारसेन जैसे इलाकों में अब तक सैकड़ों पेड़ काटे जा चुके हैं। इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोग खुलकर सामने आए हैं। संभावना है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो सकती है। एम्स बिलासपुर में हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की कुल्हा व घुटना बदलने की महंगी सर्जरी देरी का सामना कर रही है। योजनाओं के तहत करीब 50 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने के कारण सर्जरी में आवश्यक सामग्री और उपकरणों की सप्लाई रुक गई है। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स विभाग में हर माह 25 से 30 सर्जरी होती है, पर अब मरीजों की जांच तो हो रही है, पर ऑपरेशन का समय नहीं मिल रहा है। मरीजों का कहना है कि योजनाओं का लाभ न मिलने पर सर्जरी का खर्च जो है लाखों में हो जाएगा। सर्जरी सामग्री और उपकरणों की आपूर्ति करने वाले वेंडर बकाया राशि न मिलने पर सामान भेजना बंद कर चुके हैं, जबकि एम्स प्रबंधन ने इस मुद्दे को कई बार लिखित में राज्य सरकार तक पहुंचाया भी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक भुगतान की देरी से सेवाओं में जो है अनिश्चितता बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने से हुई तबाही के बाद राज्य के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और राज्य के सभी सांसदों ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ये मांग रखी। भाजपा नेताओं ने गडकरी को बताया कि आपदा में अब तक राज्य को 1248 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 135 लोगों की जानें भी गई है और 34 लोग अब भी लापता है। उन्होंने सड़कों के रिस्टोरेशन और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी केंद्र से स्पेशल पैकेज की मांग कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती समस्या पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाई है। शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में रेड फोर्स द्वारा संचालित केवल एक नशा मुक्ति केंद्र है जो कुल्लू में स्थित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं संभाले गए तो हिमाचल उगता पंजाब जैसी स्थिति की ओर बढ़ सकता है। राज्यपाल ने विधायकों को नशा विरोधी कार्यक्रम चलाने के लिए पत्र भी भेजा था, लेकिन उन्हें कोई अपेक्षित जो है सहयोग नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के खुमारवी क्षेत्र में प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। कसारू में लगभग 400 बीघा भूमि पर यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जिसमें 250 बीघा वन भूमि और 150 बीघा निजी भूमि शामिल है। यह यूनिवर्सिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और सेल्फ फाइनेंस मोड पर विकसित की जाएगी। ये पूरी तरह डिजिटल होगी। यहाँ पर जो है पेपरलेस लर्निंग, ऑनलाइन कोर्स और इंडस्ट्री बेस्ड सिलेबस उपलब्ध होगा। यहाँ IT, AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिजाइनिंग जैसे विषयों में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और रिसर्च हब भी होंगे ताकि छात्र अपने आइडियाज को जो है इनोवेटिव बिजनेस में बदल सके। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने इसे प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में आज सुबह एक बड़ा बस हादसा हुआ। HRTC की एक बस 150 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 यात्री घायल है। बस में जो है कुल 29 यात्री सवार थे, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। मृतकों में 4 महिलाएं और 4 पुरुष है। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से खाई से निकालकर सरकाघाट अस्पताल पहुंचा गया है। वहीं 17 गंभीर घायलों को नेरचौक मेडिकल कॉलेज और एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। हादसा सुबह करीब 9:45 बजे सरकाघाट जमनी दुर्गापुर रोड पर समीरन तालगरा के पास हुआ। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की जो है पुष्टि की है। प्रारंभिक जांच के अनुसार बस्ती के मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हादसे पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को राहत राशि देने के निर्देश भी दिए हैं। हिमाचल में बार बार हो रही बादल फटने की घटनाओं पर अब केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री सुक्खू के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विशेष वैज्ञानिक टीम शिमला भेजी है। टीम ने मुख्य सचिव व आपदा प्रबंधन अधिकारियों के
साथ मीटिंग कर जानकारी ली और अब फील्ड विजिट पर रवाना हो गए हैं। यहाँ ये टीमें साइट से जो है एविडेंस जुटाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक 2023 के बाद से प्रदेश के क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। इस मानसून में 25 जगह बादल फटे, जिनमें मंडी में 15, चंबा में 4 और कुल्लू में 3 घटनाएं दर्ज की गई। अब तक 14 लोगों की मौत और 34 लोग लापता है। केंद्रीय टीम में देश के शीर्ष वैज्ञानिक शामिल है। CSIR रुड़की, IITM पुणे, IIT इंदौर और मणिपुर यूनिवर्सिटी से आए विशेषज्ञ साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और रिपोर्ट 5 दिन के भीतर ही जो है गृह मंत्रालय को सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश की सराज घाटी में आपदा को 24 दिन बीत चुकी है, लेकिन 27 लापता लोगों का अब तो कोई सुराग नहीं मिला है। SDRF की टीमें अब भी उम्मीद की डोर थामे खड़ों और नालों में लगातार खोज अभियान चला रही है। थुनांग और पंडोह इलाके में चल रहे इस सर्च ऑपरेशन की कमान SDRF मंडी की महिला इंस्पेक्टर खीरा देवी संभाल रही है। उनकी टीम हर दिन सुबह 8 बजे निकलकर 8 से 10 किलोमीटर के दुर्गम पहाड़ी रास्ते तय कर रही है। चट्टानों के नीचे मलबे और नालों के किनारे सीढ़ियां बनाकर खोजबीन की जा रही है। लगातार बारिश भी अभियान में रुकावट डाल रही है, लेकिन टीम बिना रुके जुटी हुई है। सर्च अभियान 2 दिन और बढ़ा दिया गया है ताकि लापता लोगों की तलाश पूरी की जा सके। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 792 बोतल शराब बरामद की है। आरोपी ड्राइवर सेब की पेटियों की आड़ में शराब की तस्करी कर रहा था। ये कार्रवाई रोहडू के मखीनाला में की गई, जहां हेड कांस्टेबल अनिल कुमार की टीम ने चेकिंग के दौरान पिकअप HP 630 7269 को रोका। जांच में सेब के पीछे छिपाकर रखी गई देशी और विदेशी शराब की 66 पेटियां मिली। आरोपी की पहचान गुड्डू सिंह के रूप में हुई है, जो इस समय रोहडू में किराए के मकान में रह रहा था। उसके पास शराब का कोई परमिट या लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शिमला के IGMC में इस सीजन का पहला स्क्रब टाइफस का केस सामने आया है। 32 वर्षीय महिला की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। IGMC के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राहुल रॉय ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है और इलाज जारी है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो संक्रमित पशु के काटने से फैलता है। बारिश के मौसम में इन कीड़ों की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा भी अधिक हो जाता है। डॉक्टरों ने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने और खेतों या झाड़ियों में जाते समय शरीर को ढककर रखने की अपील की है। साथ ही लक्षण दिखने पर तुरंत जांच करवाने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक मानसून कमजोर रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान राज्यों के किसी भी जिले में कोई बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आसमान साफ या आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इससे बीते दिनों की भारी बारिश से बंद हुई सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति को बहाल करने में मदद मिलेगी। फिलहाल राज्यों में एक नेशनल हाईवे समेत 340 सड़कें, 169 ट्रांसफार्मर और 220 पेयजल योजनाएं ठप है। मौसम विभाग ने बताया कि 27 जुलाई से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से एक्टिव होगा। सिरमौर, मंडी और कांगड़ा में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब तक के मानसून सीजन में राज्य में सामान्य से 14% अधिक बारिश हुई है। खासतौर पर शिमला और मंडी में 81% ज्यादा वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई है। 26 से 30 जुलाई के बीच हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तापमान में पहले बढ़ोतरी और फिर गिरावट का अनुमान है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।